मेरे पास दो सीपीयू है, एक मिनी सीपीयू है और एक SFF। दोनों सीपीयू मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में चल रहे हैं, रिफर्बिश के तौर पर ज़्यादा सेलिंग होते हैं। आप भी जब इस सीपीयू को लेने जाते हो तो आपको हमेशा एक कन्फ्यूजन होता होगा कि मुझे ये वाला लेना चाहिए कि ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि दोनों काम तो वर्क तो एक जैसे ही करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं इन दोनों सीपीयू के बारे में आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों बताऊंगा। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके घर के लिए कौन सा बेटर रहेगा और ऑफिस के लिए कौन सा बेटर रहेगा। इस वीडियो में डिटेल्स में समझते हैं इस सीपीयू को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मिनी सीपीयू कहां से ओपन करते हैं, यहां से थोड़ा इसका यहां पर स्क्रू आता है, इसको आप ऐसे इस तरह से इसको निकाल सकते हैं और यहां से इसको धक्का मारते हैं, सॉरी यहां से ऐसे इस तरह से। ये मैंने ओपन किया, देख सकते हो आप। और एक मेरे पास है SFF, ये देख सकते हो, ये वाला। इसको भी ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ। अब दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूँ। देख सकते हो इसके अंदर एक SSD लगी हुई है दोस्तों, और इसके अंदर भी एक SSD लगी हुई है, यहाँ देख सकते हो ये रही SSD। दोनों के SSD लगी हुई है। अब इसके अंदर रैम का लगी हुई है, वो भी देख लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर रैम दोस्तों यहाँ लगी हुई है, देख सकते हो। अब रैम के लिए मिनी सीपीयू के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बात बताऊं तो मिनी सीपीयू के अंदर मेरे अंदर रैम लगी हुई है 8 GB की, आप देख सकते हो। ये रही DDR4 की रैम लगी हुई है। मुझे इन फ्यूचर में मान लो इसके अंदर रैम बढ़ानी है तो मैं इसके अंदर रैम बढ़ा सकता हूँ। 8 GB की जगह मैं इसको 16 GB कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर दो स्लॉट है रैम के, एक ये स्लॉट है और एक ये स्लॉट है, ये खाली पड़ा है। और मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ दोस्तों, अगर मान लो मुझे रैम तो मैंने आपको बता दिया कि मैं 8 GB से 16 GB कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे इसके अंदर मान लो SSD लगी हुई है। अब SSD कितने GB की लगी हुई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। SSD 256 की लगी हुई है। अब आप इसके अंदर SSD मान लो दोस्तों 512 GB की लेते हो तो SSD आपको मार्केट में मिलेगी कम से कम 2500 रुपये से लेकर 3000 के बीच में। और आप 1 TB की लोगे तो आपको हो सकता है 5000 से ऊपर मिल जाए, तो आपको तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसके अंदर आप 512 की SSD ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट में आप लगा सकते हो, लेकिन 1 TB के लगाओगे तो आपको बहुत कॉस्टली चला जाएगा। ये इसके अंदर थोड़ा सा हमारे लिए डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो हमको मिल गया कि 8 GB की जगह 16 GB रैम कर सकते हो, 8 GB की और रैम ला सकते हो, लेकिन हम SSD तो महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि हार्ड डिस्क तो हम इसके अंदर लगा नहीं सकते, क्योंकि हार्ड डिस्क के लिए इसमें दोस्तों देख सकते हो स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं बात बता दूं, एक तो ये मैंने SSD इसकी बदला सकते हो, आप 512 लगा सकते हो, लेकिन आपको कॉस्टली पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो है ना CPU दोस्तों, मिनी CPU, ये आपके लाइट की बचत करेगा। सिर्फ 12 वोल्ट का DC लगता है इसके, सिर्फ 12 वोल्ट का, पतली सी पिन लगती है। देख सकते हो ये इसका DC पॉइंट है, जो इसके मतलब इसको पावर देने के लिए एडाप्टर है। बहुत ही कम लाइट यूज करेगा, मतलब आपके लैपटॉप कैसे चलता है दोस्तों कम वोल्टेज पर, सेम वैसे ही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, घर के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये है ना स्पेस बहुत कम रोकता है, और स्पेस तो आपके बचाएगा, लेकिन लगता भी बहुत अच्छा है क्योंकि छोटा काफ़ी है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप घर के लिए ले रहे हो ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यही CPU लेना, क्योंकि आप घर के लिए लोगे तो इसको ज़्यादा, ठीक है 256 GB की SSD है, वो आपके लिए इनफ हो जाएगी। बच्चों को प्रैक्टिस करना है, कोई अकाउंट करना है, या फिर उनको टाइपिंग करनी है, कुछ सीखना है, MS ऑफिस चलाना, तो इसके लिए इनफ है दोस्तों। इसके पीछे के पॉइंट आपको बता देता हूँ, देख सकते हो USB के 4 पॉइंट है, लैंड केबल का पॉइंट है और एक पावर का पॉइंट है। इसके अलावा VGA पॉइंट भी दिया हुआ है, और ये जो पॉइंट दिया हुआ DP पॉइंट है दोस्तों। अगर इस तरह का पॉइंट हुआ तो आपको सबसे पहले अपने LED के पीछे देख लेना का HDMI पॉइंट होगा, और ऐसा हुआ तो आपको एक वायर नया खरीदना पड़ेगा HDMI टू DP पॉइंट, क्योंकि यह DP पॉइंट लग जाएगा और आपके LED के पीछे HDMI का पॉइंट लग जाएगा, तो आपके सपोर्ट करेगा और हाई क्वालिटी में दिखेगा, क्लियर दिखेगा। और दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आप मिनी CPU खरीदते हो तो एक बात और ध्यान रखना, किसी CPU के अंदर देख सकते हो आप VGA पॉइंट ऑप्शन नहीं है, और ऐसा कभी हो गया कि आपके LED के पीछे VGA पॉइंट और HDMI पॉइंट नहीं है तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप देख सकते हो VGA पॉइंट है और HDMI पॉइंट नहीं है, तो आपको इसको कनेक्ट कैसे करोगे, तो ये आपके सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जब भी मिनी PC खरीदो देख के खरीदना दोस्तों। अब आ जाते हैं हम इधर इसके ऊपर। इसका मैं बता दूं दोस्तों कि ये लेने की अपने डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस रोकेगा। सबसे पहले तो आपकी बहुत स्पेस रोकेगा, देख लेना, और बहुत ज़्यादा वेट है। दूसरी बात, इसका जो वोल्टेज, अगर आप इसको पावर देते हो तो इसके हाई वोल्टेज का पावर लेता है, ये लाइट ज़्यादा
खाएगा, मतलब लाइट आपके नहीं बचत करेगा, इसमें लाइट ज़्यादा जाएगी आपकी। अब इसके एडवांटेज क्या है कि आप इसके अंदर मान लो SSD लगाई हुई है, आपने देख सकते हो यहाँ पर हमने इसके अंदर SSD लगाई हुई है, ये इसका DVR है, ठीक है, CD DVD राइटर है। और आप इसके अंदर मान लो दोस्तों कि आप चाहते हो कि भाई मेरे को इसके अंदर हार्ड डिस्क लगानी है, तो इसके अंदर एक स्पेस दिया हुआ है जिसके अंदर आप हार्ड डिस्क भी कनेक्ट कर सकते हो, और इसके लिए सॉकेट भी दिए हुए, इसके अंदर वायर भी दिए हुए, आप देख सकते हो ये रहा वायर, ये हार्ड डिस्क के अंदर पावर देने के लिए वायर है। और अगर आपके वायर नहीं भी दिए हुए ना दोस्तों, तो आप अलग से वायर लगा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट आप देख सकते हो। क्या होता है ना, SSD तो हम 128 से 256 GB की लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क क्या सस्ती पड़ती है हमें। अगर आप 500 GB की लेते हो तो 1500 तक हो सकता है पड़ जाए, आप 1 TB की लेते हो तो हो सकता है आपको 2500 में पड़ जाए, 3000 में पड़ जाए, तो ये इसके मस्त एडवांटेज है। दूसरी बात, इसके अंदर रैम के लिए भी 4 स्लॉट दिए हुए हैं, आप अगर इसके अंदर 8-8 GB की 4 रैम भी लगा सकते हो, 32 GB तक भी इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मान लो कि इसका कभी VGA पॉइंट खराब हो जाए, ठीक है, तो आप इसके अंदर दिया हुआ है। ग्राफिक कार्ड लगाना हो तो इसके लिए इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ, ग्राफिक कार्ड के लिए, जो उसके अंदर नहीं था दोस्तों। तो ये इसके एडवांटेज है। और मैं दोस्तों आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप अपने ऑफिस के लिए या कोई एडवांस काम करना चाहते हो, कि आपको लग रहा है कि मेरा डेटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा, मुझे डेटा के लिए ज़्यादा चाहिए, मतलब इन फ्यूचर में स्पेस के लिए ज़्यादा हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी और ऑफिस के लिए यूज करना है, तो मैं आपको दोस्तों सजेस्ट आपको ये करूँगा कि आप ये वाला ही लेना, ये बेस्ट है। इसके अंदर दोस्तों एक अपने को फ़ायदा क्या मिल रहा है कि इसके अंदर देख लो, ये पुराने वाले जो आपके जो भी कीबोर्ड और माउस लगते थे वो वाले पॉइंट भी इसके अंदर है, ठीक है, PS2 वाले। और इसके अंदर ये देख लो साउंड सिस्टम के लिए भी है, VGA पॉइंट भी है। इसके अलावा इसके अंदर USB के भी 4-5 पॉइंट है, आप देख सकते हो, लैन केबल के लिए भी है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।